जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और लगातार आप लोगों का क्लास चल रहा है, सो आप लोग क्लास कर रहे होंगे। सो अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये जो चैप्टर है 15 है, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी है। इससे पहले हमने टास्क से रिलेटेड क्वेश्चंस किया था जो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो जितना भी हमने अभी तक क्वेश्चन किया है, ठीक है, 25 क्वेश्चन है हमारा 15.1 में। ये अगर 25 कर लेते हैं तो यहाँ से हमारा एक लंबा वाला क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर का और एक नंबर का और एक 2 नंबर का, कितना क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। सो इसको ध्यान से इसको समझना है, देखना है और फिर एग्जाम में बना पाओगे। ठीक है, सिर्फ इमेजिन करना है इसमें, ठीक है, सोचना है। वो मैथ जो है ना, सिर्फ सोचने वाली बात है कि दिमाग में सोचते चलो और फिर बनाते चलो, तभी बन पाएगा। समझ रहे हो ना? और समझो फिर क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है भाई साहब। किसी कारण, ठीक है, सोचो, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। समझ रहे हो? 132 अच्छा पेन है, उसमें से 12 पेन जो है खराब वाला मिल गया। तो टोटल कितना हो गया भाई साहब? 144 हो गया। समझो, 132 और 12 144 हो गया। कह कि केवल देख कर यह नहीं बताया जा सकता है कि जो कोई पेन जो है ख़राब है, ठीक है, यह अच्छा है। समझ रहे हो? देख कर हम नहीं बता सकते। ठीक है भाई, कह कि इस मिश्रण में जो मिलाया गया है ना, 132 और 12 पेन जो है 144 हो गया। कह कि इसमें से एक रेंडमली, एक यादृच्छिक बिना देखे एक पेन निकाला जाता है। ठीक है, तो कह रहा कि निकाले गए पेन अच्छा होने की प्रायिकता क्या है वो बता दो। समझ रहे हो? मतलब कि जब दोनों मिल गया, फेंट दिए हम, 12 पेन खराब बोला और 132 पेन अच्छा बोला, तो कह रहा है कि अच्छा पेन निकलने का प्रायिकता बता दो, संभावना बता दो, प्रोबेबिलिटी बता दो। ठीक है, समझो। अब तो हम लोग क्या समझते हैं कि नीचे में क्या होता है, टोटल, यानी कि टोटल जितना भी कंचा है, जितना भी पेन है, जितना भी बॉल है, जितना भी ताश है, वो टोटल होता है नीचे में। सो हमारा 144 हो गया। ठीक है, अब जिसका पूछा जा रहा है ऊपर में वही होता है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी निकल जाता है, संभावना निकल जाता है। ठीक है, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है 0 और 1 के बीच होता है। 0 भी होता है और 1 भी हो सकता है। समझो। और तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता बता दो। अब बताओ 144 में अच्छा पेन कितना है? तो 132 पेन है, तो यहाँ पे हो गया 132 बटा 144 हो गया आंसर। समझो कितना आसान क्वेश्चन है, बस सिर्फ समझना है। अगर कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो भाई साहब बन जाएगा। समझो, तो एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है कि कुल पेनों की संख्या 132 प्लस 12। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे कि जिसमें से 12 खराब पेन है और 132 अच्छे पेन हैं, 12 है। ठीक है, और अच्छा पेन जो है 132 है। समझ लो, तो कुल पेन कितना हो गया? 144 हो गया। तो हमें क्या निकालना है कि अच्छा होने का प्रायिकता, अच्छा पेन आने की प्रायिकता क्या है वो बता दो। ठीक है, तो पी ऑफ अच्छा पेन आने का, ठीक है, कुल पेन अच्छा कितना है? 132 और टोटल नीचे होता है, कुल पेन कितना है? 144। तो काट छाट कर लो, आंसर तुम्हारा हो गया 11/12। समझो, समझ में? और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या कर रहा कि 20 बल्बों के एक समूह में से, ठीक है, 20 बल्ब है। सोचो 20 बल्ब है, उसमें से 4 जो बल्ब है ख़राब है। ठीक है, कह रहा कि इस समूह में एक बल्ब यादृच्छिक रैंडमली बिना देखे निकाला जाता है। तो बता दो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब जो है ख़राब होगा। तो बल्ब जो है ख़राब है। ठीक है, ख़राब बल्ब का बात हो रहा है यहाँ पे। तो नीचे में टोटल कितना है? 20 बल्ब है। ठीक है, जिसमें से 4 बल्ब जो है ख़राब है, यानी कि अच्छा बल्ब कितना है? अच्छा बॉल जो है वो है तुम्हारा 16। समझो, अगर यहाँ पे पूछा होता कि हाँ अच्छा बल्ब आने की प्रायिकता बता दो, तो 16/20 हो जाएगा यहाँ पे। बट यहाँ पे ख़राब आने का प्रायिकता बता दो, ख़राब बल्ब आने का। तो नीचे में टोटल और ऊपर में हमारा ख़राब बल्ब कितना है? तो हमारा 4 है, तो 4 हो गया 20। तो 1/5 हो गया इसका आंसर। 4 कम 4 और 4 पचे 20। समझो। और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, 17 का दूसरा करके मान लीजिए, फर्स्ट में क्या दे रखा है कि मान लीजिए फर्स्ट में यानी पहला में, ठीक है, इसमें बात हो रहा, इसमें से क्या हो रहा कि निकाला गया बल्ब जो है ख़राब नहीं है।
ठीक है, ख़राब नहीं है तो फिर अच्छा है। और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिला जाता है, ठीक है, यानी कि इसमें से बल्ब निकाला जाता है, समझ रहे हो। जब बल्ब निकाला जाता है तो उसको दोबारा नहीं मिलाया जाता है बल्बों में करके। अब शेष बल्बों में से, ठीक है, अब शेष बल्ब कितना बच गया भाई साहब, जब हम बल्ब निकाले हम, ठीक है, तो ख़राब नहीं निकला, ठीक है, करके निकाला गया बल्ब जो है ख़राब नहीं है, यानी कि अच्छा निकला है, समझ रहे हो। यानी कि अच्छा बल्ब इसमें कितना था, 16 था, तो एक और बल्ब निकला हमारा, कौन सा बल्ब निकला, तो अच्छा वाला बल्ब निकला, यानी कि -1, यानी कि 15 हो गया यहाँ पे, समझ रहे हो। करके एक बॉल जो निकला है ना अच्छा वाला, उसको दोबारा नहीं मिलाया गया है करके। अब शेष बल्बों में से शेष कितना बल्ब बचा, 15 बचा अच्छा वाला, और टोटल कितना हो गया, 15 4 19 हो गया, टोटल 19 हो गया, समझ रहे हो। क्योंकि इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब जो है ख़राब नहीं होगा, बल्ब नहीं ख़राब आने का प्रायिकता बता दो, यानी कि ख़राब नहीं आएगा, यानी कि सब अच्छा आएगा, समझ रहे हो। ख़राब नहीं निकलेगा तो फिर अच्छा निकलेगा। हम बल्ब जब निकालेंगे तो कह रहा है कि क्वेश्चन में कि ख़राब निकल भी नहीं करेगा, यानी अच्छा निकलेगा। तो अच्छा आने का हमें यहाँ पे सीधा सीधी पूछा जा रहा है कि अच्छा आने का प्रायिकता बता दो बल्ब का, ठीक है। नीचे में टोटल बल्ब कितना है भाई साहब, तो एक बल्ब निकाला गया था तो 19 टोटल हो गया 19। फिर कह रहा कि ख़राब बल्ब नहीं होने का, यानी अच्छा बल्ब होने का, तो अच्छा बल्ब कितना है बताओ 15, तो 15/19 हो गया इसका आंसर। समझो, देखो किस तरह से क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है, बस तुम्हें दिमाग लगाना है, वही दिमाग हम लोग के पास है। जानवरों में दिमाग नहीं होता है, सोनू दिमाग नहीं लगा पाता है, ठीक है ना। हाँ, तो एग्जाम में कुछ इस प्रकार लिखना होगा, छापना होगा। यदि निकाला गया बल्ब जो है ख़राब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्ब के साथ मिला जाता है, सो ख़राब बल्ब जो है 4 है, तो अच्छे बल्ब कितना हो गया 15 हो गया। अच्छा बल्ब तो टोटल कितना था 16 था, बट इसमें से एक बल्ब जो है ख़राब नहीं निकला, यानी कि अच्छा वाला निकल गया, तो एक माइनस कर दिया 16 में से, 16 में से एक गया 15, एक कुल बल्ब कितना हो गया 15 और 4 19 हो गया। सो हम लोग को क्या निकालना, ख़राब नहीं बल्ब आने का, यानी कि ख़राब बल्ब जब नहीं निकलेगा तो अच्छा बल्ब निकलेगा, समझो। तो यानी कि हमें सीधा सीधी अच्छा बल्ब का निकालना है, तो कुल ख़राब बल्ब नहीं है, यानी कि अच्छा बल्ब कितना है 15 है, ठीक है, तो 15/19 हो गया आंसर, समझो। अगर समझ में आ रहा है तुम्हें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, समझो। आओ आओ देखो क्वेश्चन नंबर हो गया 17, 18 समझो फिर, ठीक है। 18 में क्या है भाई साहब कि एक पेटी में, ठीक है, एक पेटी में, ये रहा हमारा पेटी, हाँ, करके एक पेटी में 90 डिस्क है, डिस्क तो समझते हो ना, कैसेट, ठीक है, जिन पर 1 से 90 तक के संख्याएँ अंकित है, ठीक है। जैसे ना सब सारा डिस्क पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 इस तरह से, क्यों लिखा जाता है, ताकि कोई सभी डिस्क जो है इधर उधर ना हो, समझो, मतलब कि ऊपर नंबरिंग किया जाता है, तो करके अंकित है। करा यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक, ठीक है, उस पेटी में से एक यादृच्छिक यानी बिना देखे एक बल्ब मतलब एक डिस्क निकला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है, ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि डिस्क पर अंकित होगी, क्या होगी, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या का प्रायिकता निकाल दो, एक पूर्ण वर्ग संख्या आने का प्रायिकता निकाल दो, ठीक है, 5 से विभाज्य एक संख्या आने का प्रायिकता बता दो, समझो। 90 डिस्क है, ठीक है, इस प्रकार का हमारा डिस्क होता है, ठीक है। ये वाला तो दर्शन नहीं हुआ होगा तुम लोग का, बट हम लोग बहुत यूज करते थे। एक सीडी इस टाइप से सीडी आता था, सीडी में कैसेट लगा करके पिक्चर वगैरह देखा जाता था। अब तो पेन ड्राइव हो गया है, फ़ोन हो गया है, यूट्यूब हो गया है, सो अब डेटा बहुत सस्ता है, सो ये सब यूज अब नहीं होता। पहले ज़बरदस्ती इसका मांग था, तो बचपन में हम लोग ये सब बहुत खरीदते थे फिल्म पिक्चर देखने के लिए, समझो। उस समय यूट्यूब तो नहीं था, यूट्यूब था बट बहुत महंगा इसका चार्जेस था डेटा खरीदने का, खैर जो भी हो। और देखो समझो, कह रहा कि एक पेटी में जो है ना
90 जो है तुम्हारा डिस्क है, ठीक है, कैसेट है, ठीक है। और इस पर नंबरिंग क्या हुआ है 1 2 3 4 5 6 90 तक, ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, 2 अंकों की संख्या तुम्हारा हो गया 10, 2 अंक हो गया 11 12 तुम्हारा 13 14 15, इस टाइप से 90 तक जाएगा, समझो। तो 2 अंक संख्या इस पर लिखा हुआ है, इसकी आने का क्या प्रायिकता है वो बता दो। तो भाई साहब हमने सोचा कि नीचे में टोटल 90, ठीक है, प्रायिकता निकालने का, और इसको मतलब कि ऐड कर लेते हैं, ठीक है, 2 अंक वाला। तो हमने देखा कि 90 यानी कि हम 90 में से डायरेक्ट कितना 1 2 3 4 5 6 9 तक है ना, 9 माइनस कर देते हैं, समझो। तो हमारे पास 81 बचता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 81/90, समझ रहे हो। 2 अंकों का पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जाता है सिर्फ 1 अंकों का, तो 9/90 हो जाता है, 1/10 हो जाता है आंसर, समझ रहे हो। वाह। दूसरा में क्या कर रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग, एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग कौन कौन सा संख्या होता है भाई साहब, 1 का स्क्वायर करो 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तुम्हारा 3 तिहाई 9 होगा, फिर 25 होगा, समझो, फिर 36 वाला होगा, ये सब तो पूर्ण वर्ग है ना। फिर 49 होगा, फिर तुम्हारा 64 होगा, फिर 81 होगा, फिर 10 नहीं दे देंगे 100 हो जाए पार, 90 के पार हो जाएगा तुम्हारा 100, समझो। तो 81 तक ही लेना है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एक पूर्ण वर्ग आने का प्रायिकता बता दो, नीचे में टोटल, ठीक है। अब देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यानी कि 8/90 हो गया आंसर। काट लो, ये कट जाएगा 4, ये 45, 4/45 हो गया आंसर, समझो। आओ फिर कह रहा है कि 5 से विभाज्य एक संख्या आने का प्रायिकता बता दो, यानी हम लोग का 5, ये 5 से विभाज्य है, डिवाइड हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, तुम्हारा 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तुम्हारा 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, तुम्हारा 40 हो जाएगा, समझो। और देख लो 45 हो गया, 50 हो गया, 55 हो गया, 60 हो गया, फिर इसी तरह से 90 तक चल जाओ, ठीक है। अब सबके काउंट करके, ठीक है, सबके काउंट कर लो, नीचे में टोटल 90, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया, यानी कि 18/90 यानी 18 हो गया, ठीक है। तो 1/5, ये सब संख्या कितना है 18 है तुम्हारा, ठीक है। तो हो गया हमारा आंसर। तो एग्ज़ाम में लिखना है, मतलब किस तरह से, इस तरह से रफ में यूज नहीं करना है, ठीक है। ऐसा सिर्फ कंपटीशन लेवल में एग्ज़ाम में ही कर पाओगे, वहाँ पे MCQ रहता है, टिक मारने वाला होता है, समझो। तो बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा काम नहीं करना है तुम्हें, शॉर्ट में नहीं चलना है, ठीक है। देखो तो किस प्रकार हम लोग लिखने वाले हैं, आओ। तो हमारा क्वेश्चन है, 90 डिस्क है, उसमें से 1 से 90 तक अंकित किया गया है। 2 अंकों का संख्या आने का प्रायिकता बता दो, एक पूर्ण वर्ग आने का प्रायिकता बता दो, 5 से भागा लगने का प्रायिकता बता दो। कुल संख्या कितना है 90 है, ठीक है। 2 अंकों की कुल संख्या कितना हो गया 10 11 12 13, इस तरह से 90 तक चल जाओ। कितना संख्या है इसमें, सबको ऐड कर लो, 1 2 3 4 यानी 81 है। तो P 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, का प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो ऊपर में कितना संख्या 81 और बट्टा में 90, समझो, यानी कि 2 अंकों के निकलने का प्रायिकता जो है वो कितना हो गया 9/10, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या आने का प्रायिकता बता दो। पूर्ण वर्ग यानी कि 1 का हम करेंगे, 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 25 36 49 64 81, ये सब सारा पूर्ण वर्ग है, ठीक है। इसका 2 का, इसका 3 है, इसका 4 5, इस टाइप से है। तो कितना संख्या है 9 को है, ठीक है। और बटा में टोटल संख्या कितना था 90, तो 9/90 यानी 1/10 हो गया इसका आंसर। और थर्ड में क्या कर रहा था, 5 से विभाज्य 5 से डिवाइड भागा लगने का प्रायिकता कितना है वो बता दो। 5 10 15 20 25 इस तरह से 90 तक चल जाओ।
यानी कितना संख्या इसमें से है, 18 है, समझो। या फिर ए एन बराबर निकाल सकते हो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से, पीछे हमने करा रखा है कितना संख्या है सो, ठीक है। तो 5 से विभाज्य एक संख्या, तो 5 से विभाज्य जो कुल संख्या है कितना है, 18 है, और बटा में टोटल, यानी कि 18/90 हो गया आंसर, यानी कि 1/5 18/90। तो इस प्रकार एग्जाम में लिखना है, और लिखना बहुत आसान है, बस समझ जाओगे तो आसानी से लिख पाओगे, ठीक है। और समझ में आया हो तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है, ठीक है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर यानी सतह पर निम्नलिखित अक्षर अंकित किया गया, लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि पासा जो होता है 6 फेजेस होता है, 6 सतह होता है, ठीक है। लड्डू का गोटी देख लो, उस पर 1 to 9 लिख करके ABCD लिखा गया है। तो ABCDE फिर ए, यानी कि ए जो है 2 बार है, फिर सब अलग अलग है बाकी। तो कह रहा है कि इस पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है, क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो, ए आने का प्रायिकता, ए आने की संभावना, ए आने की प्रोबेबिलिटी बता दो। फिर दूसरा में है कि डी प्राप्त हो, डी आने का संभावना बता दो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करेंगे, टोटल यहाँ पे कितना है तो सबको देख लो, 6 है, और ए आने के प्रायिकता यानी ए जो है 2 है यहाँ पे, तो 2/6 यानी कि 1/3 आंसर हो गया। अब इसका देख लो कि डी आने के प्रायिकता बता दो, टोटल कितना 6 है, 1 2 3 4 5 6, और डी यहाँ पे कितना है, कितना बस एक की तो है डी, यानी कि 1 ना, तो 1/6 हो गया आंसर, समझो। और फिर एग्जाम में लिख देना है तुम्हें, क्या लिखना है कि कुल अक्षर जो है 6 है, ठीक है। कुल अक्षर जो है ए जो है 2 है, यानी कि ए प्राप्त आने का प्रायिकता बता दो, तो कुल अक्षर 6 यानी कि कुल अक्षर ए यानी 2/6 यानी 1/3 हो गया आंसर, ठीक है। दूसरा में है कि डी आने का प्रायिकता बता दो, तो डी जो है अंकित जो है पासे पर 1 है, तो 1/6 हो गया आंसर, समझो। आओ फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20। और ये क्वेश्चन जो है ना परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, बट समझ लो, ठीक है। हाँ देखो स्टार यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टार मार्क लगा हुआ है, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ये परीक्षा में कतई नहीं पूछा जाएगा, फिर भी हम लोग करते हैं क्योंकि कंसेप्ट जो है हम लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो फिर स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, और नहीं तो समझ सकते हो, मैं तो समझाऊंगा, मैं तो कराऊंगा इस क्वेश्चन को। और देखो कि मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 14.6, ये रहा तुम्हारा 14.6 कहाँ गया, अच्छा ये रहा, ठीक है। इस प्रकार एक मतलब के आयत है, ठीक है, और यहाँ पे जो है तुम्हारा सर्कल है, ठीक है, ठीक है भाई साहब। तो कह रहा है कि देख लिया हमने, यदृश्य इस तरह के आयताकार क्षेत्र में यदृश्य रूप से गिराते हैं, ठीक है। एक पासे को क्या करते हैं, आयताकार क्षेत्र जो है ना उसमें गिराते हैं, तो करके इसकी क्या प्रायिकता है कि पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर ही गिरेगा, समझो। तो आओ, तो हमने सोचा कि इसका भी तो बन जाना चाहिए, कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पहले समझो कि हम लोग इस तरह से खेलते थे, जो कंचा होता था ना, कि हमारा इस प्रकार जो होता था, एक आयत होता था और बीच में एक गड्ढा थोड़ा सा कर देते थे, और इसी में हम लोग जो पिलाते थे अंटा को, कंचे को बचपन में। तो यही चीज़ पूछा गया है कि बताओ कि इस पर ये जो आयत है ना, इसके अंदर जो है वृत्त है, वृत्त में जो कंचा है वो मतलब जो पासा है वो मतलब कि आ जाने का प्रायिकता बता दो। ये सब बचपना याद आ जाता है, बताओ हम लोग खूब कंचा खेला करते थे, ठीक ना। और लड़की लोग तो उन लोग तो मतलब कि खेलने आता ही नहीं था, फिर वो लोग खेलती थी तो हम लोग पूरा छकाते थे, पूरा खटाते थे तो जैसे ये है, ये लड़का लोग खेलने में जो होता है कंचा, जो इसका मतलब कि मारने का निश लगता है बहुत बढ़िया, बट लड़की लोग को वैसा नहीं होता है, सो लोग पिछड़ जाती है तो पूरा ये करते थे हम लोग। आओ देखो, आओ तो देखो
ये हमारा आयत है और इसमें वृत्त है और इसी में जो पासा है आने का प्रायिकता बता दो। ठीक है भाई साहब। तो क्या करते हैं, तो ये सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं सब पूरा का। ठीक है, पूरा एक का मतलब कि एरिया निकाल लेते हैं आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एरिया इंटू बी, यानी कि हमारा मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 × 3। ठीक है, 2 × 3 मीटर बराबर 6 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया एरिया। बट ये जो वृत्त है ना, वृत्त मतलब इसमें आने का प्रायिकता बताना है, जो पासा है इसमें डलने का प्रायिकता बताना है। सो वृत्त का क्षेत्रफल में निकालना पड़ेगा। टोटल में से ऊपर में किया करते थे, याद करो। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 मीटर है। अच्छा, व्यास कितना है, क्वेश्चन में कितना दे रखा था कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर है। अच्छा, 1 मीटर व्यास है, 1 मीटर व्यास है तो हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आपने तो पढ़ा होगा वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का, पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर चाहिए हमें, 22/7 यूज कर लो। और आर का वैल्यू कितना हो गया, देखो ना, ये पूरा व्यास कितना था, यानी डी जो है डायमीटर जो है वो 1 मीटर है। सो आर का वैल्यू 1/2, तो 1/2, 1/2। सो ये हो गया हमारा 11, और 11 बटा कितना हो गया 14, यानी 11/14। तो लगभग वही 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। ठीक है, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 0 पॉइंट समथिंग जो होगा वो वाला, और नीचे में 6। ठीक है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल तो हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर नहीं रहेगा। हो गया आंसर। आप समझो, देखो अच्छा ये हो गया था ना ये वाला। ठीक है, और जिसमें से आयत का जो लंबाई चौड़ाई है 2 मीटर और 3 मीटर है, और इसका जो अंदर में वृत्त है इसका जो व्यास है 1 मीटर है। कुछ इस प्रकार एग्जाम में लिखना है। क्या लिखना है कि जो वृत्त का व्यास जो है 1 मीटर है, सो वृत्त का त्रिज्या। ठीक है, एरिया निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आर का जरूरत चाहिए, रेडियस चाहिए, त्रिज्या चाहिए। सो 0.5 मीटर या फिर 1.2 मीटर भी कर सकते हो। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाला 0.785 मीटर स्क्वायर, समझो। और आयत का क्षेत्रफल कितना है 6 मीटर स्क्वायर। तो एक पासा जो है 1 मीटर वाले व्यास वृत्त के अंदर गिरने का प्रायिकता बता दो। वृत्त का क्षेत्रफल और बटा में आयत का क्षेत्रफल। इतना लोड मत लो, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसा तो समझ में आना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, बहुत खुश होते होगे, अरे ये ठीक है, एक बच गया क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में नहीं पूछेगा, इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा। आओ, तो इसका आंसर हो गया 0.13, समझो। और फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 144 जो है बॉल पेन है, यानी पेन है, ठीक है, बॉल वाला जो कि हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, करके एक समूह में 20 बॉल पेन जो है ख़राब है, समझो। 144 बॉल पेनों के एक समूह में 144 पेन टोटल है, उसमें से 20 जो है बॉल पेन वो क्या है, ख़राब है। सोचो तो कितना अच्छा पेन है, यानी कि 144 में से 20 गया, यानी कि 124, यानी कि 124 ना, हाँ पक्का है, सही। कर 124 पेन जो है अच्छा है, ठीक है। करके शेष अच्छे पेन है, यानी कि 124 पेन अच्छा है। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो है दुकान में गए और आप चला चला कर देखते हैं हम लोग कौन सा पेन मतलब चल रहा है, जो चलता है बढ़िया मतलब कि चल पाता है उसी को लेते हैं, जो नहीं चल पाता उसको नहीं लेते हैं, ठीक है। तो करा कि परंतु ख़राब पेन आप नहीं खरीदना चाहेंगे, ठीक है। हम नहीं खरीदते हैं ख़राब पेन, चला चला कर देखते हैं, हम इंडियंस है भाई। दुकानदार इन पेनों में से, ठीक है, 144 बॉल पेन में से क्या करता है, एक बिना देखे पेन निकालता है, ठीक है। तो कह रहा कि इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, ठीक है। आप वह पेन खरीदेंगे, आप क्यों वह पेन खरीदेंगे, समझो। यानी कि अच्छा पेन होगा तभी तो खरीदोगे, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है इनडायरेक्टली कि बताओ अच्छा पेन आने का प्रायिकता बता दो, उसका संभावना है वो बता दो। और दूसरा में है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, आप वह पेन क्यों नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ख़राब पेन है। तो ख़राब पेन कितना है, 20 है, समझ रहे हो। हाँ, तो इसका आंसर शॉर्ट में देख लो, समझ लो। हाँ, आप वह पेन खरीदेंगे, यानी टोटल पेन जो है 144 है, नीचे में टोटल हर हमेशा, ठीक है।
और आप वह पेन खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि अच्छा होगा तभी तो खरीदेंगे। तो अच्छा जो बॉल पेन है वो कितना है? 124 है। तो 124 बटा हो गया 144। फिर कह रहा कि आप जो है वह पेन नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि ख़राब निकला है हमारे पास। तो ख़राब पेनों का जो बॉल पेन है वो कितना है? 20 है। तो 20 और नीचे में टोटल 144 हो गया आंसर। समझो, समझ में आया हो तो एग्जाम में कुछ इस प्रकार हम लोग के छापना आओ। तो हमारा आप वह पेन खरीदेंगे, यानी कुल पेन जो है 144 है और ख़राब पेन जो है 20 है। सो कुल अच्छा पेन जो है 100 यहाँ पे 24 कर लेना, ठीक है। हाँ 144 में से 20 गया ना 124। तो आप वह पेन खरीदेंगे यानी कि अच्छा पेन खरीदोगे। तो 144 और बटा में 144, सो हमारा आंसर हो जाएगा। जो काट छाट कर लेना, ठीक है। हाँ, दूसरा में है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, यानी ख़राब पेन होगा तभी तो नहीं खरीदेंगे। तो 20 बटा 144 हो गया आंसर, 5 बटा 36। समझ रहे हो? तो आज का सेशन, आज का क्लास यहीं तक। अगर तुम्हें समझ में आया हो तो जल्दी से कमेंट कर दो कि हाँ भाई साहब, हाँ भैया जो है हमें समझ में आता है, आप जो क्लास लेते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।